ख्याल था कई दिनों से कुछ खूबसूरत नहीं देखा, यानी काफ़ी दिनों से कुछ अच्छा नहीं देखा। ख्याल था कई दिनों से कुछ खूबसूरत नहीं देखा, ख्याल था कई दिनों से कुछ खूबसूरत नहीं देखा। अचानक मुझसे बात करने लगी वो मुस्कुराते हुए। ऐसे यार बहुत से लोग हैं जो अपनों को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, अपनों में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, उन्हें सुने। मगर भाई जब आपको किसी को इम्प्रेस करना आएगा ही नहीं तो कैसे किसी को साथ रखोगे और कैसे उसके साथ लाइफ को बिताओगे। आपको पता है कई लड़कियां किसी लड़के को सिर्फ दोस्त बनाकर रखना चाहती है और कई लड़के भी किसी लड़की को सिर्फ दोस्त बनाकर रखना चाहते हैं और उनके होते हुए भी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब अगर उन्हें रिलेशनशिप में ही आना था तो उनके साथ भी तो आ सकते थे ना, जो उनका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, जिनके साथ वो अपनी दुनिया भर की बातें शेयर करते हैं। मगर नहीं, वो रिलेशनशिप किसी और के साथ ही शुरू कर देते हैं। और जो दूसरा बंदा होता है जो उनके साथ काफी टाइम से है, काफी फीलिंग उसकी जुड़ी हुई है, वो बस ये देखता रहता है कि भाई इसके मन में मेरे लिए कब फीलिंग आएगी, कब ये मुझसे अच्छे से बात करेगी या करेगा। अब ऐसा होता क्यों है? क्यों अगर आप किसी के बेस्ट फ्रेंड है तो वो किसी और के साथ रिलेशन बना लेता है? ये होता है इम्प्रेस होने से। आपसे तो उसकी बात हो रही है, ये तो अच्छी चीज है, आपको वो पसंद करता है, ये अच्छी चीज है। मगर कुछ ऐसी भी बातें होती है जो किसी भी इंसान के दिल दिमाग पर क्लिक कर जाती है, तब जाकर उसे समझ में आता है कि यार इसके साथ लाइफ बिताने से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आप भी किसी दुविधा में फंसे हुए हो तो मैं हाजिर हूं आपकी सारी परेशानियों का हल करने के लिए। बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि हर एक चीज, हर एक बात कब आपके या कोई भी एक बात आपके काम आ गई तो आपकी पर्सनैलिटी बदलने के पूरे पूरे चांस हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले है कोई भी इंसान जिससे आपकी बात हो रही है, जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो, या आप खुद भी अगर किसी के साथ रहना पसंद करोगे तो सबसे पहली चीज चाहिए होती है लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्थीनेस। अब भाई बंदे गलती ये करते हैं कि सिर्फ सामने वाले के साथ ही अपनी ये लॉयल्टी और ऑनेस्टी दिखाते हैं, मतलब सिर्फ उसे ये फील करवाते हैं कि मैं तेरे लिए बहुत लॉयल हूं, जबकि यार सिर्फ उसके लिए नहीं, आपको खुद के लिए भी लॉयल बनना पड़ता है। आप खुद से प्रॉमिस करते हो, खुद के काम सोचते हो, खुद को कुछ बोलते हो, तो क्या आप वाकई वो चीज करते हो जो आपने खुद से कही? बहुत ही रेयर ऐसे लोग होंगे जो खुद के साथ भी उतने ही लॉयल हैं जितना सामने वाले के साथ। अब यार आपने किसी को ये कहा कि कल ना आपको किसी काम से कहीं जाना है, तब तो उस पर्सन ने ये बोल दिया कि हाँ आप चले जाना, बट अगले दिन सडनली उसका कॉल आया और वो आपको कहे कि मेरे साथ यहाँ चलोगे, कुछ जरूरी काम आ गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए और अपना काम छोड़ दिया। ऐसे टाइम पर आपको उसे ये याद दिलवाना है कि मैंने तुम्हें बताया था कि कल मुझे काम है तो मैं वहीं आया हुआ हूँ। अब अगर तुम कुछ देर वेट कर सकते हो तो मैं ये काम खत्म करके तुमसे मिलता हूँ, वरना आज नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि यार हर इंसान ये चीज जरूर नोटिस करता है कि ये खुद तो कुछ करता नहीं तो हमारे लिए क्या कुछ करेगा। इसीलिए सामने वाले के साथ तो लॉयल रहो ही, उसके साथ साथ अपने साथ भी लॉयल रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद है बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब देखो यार दो तरह के बंदे होते हैं, एक तो वो जिनके कुछ गोल्स हैं, जिन्हें मालूम है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, और दूसरे वो जो कुछ नहीं कर रहे और ना ही कुछ सोचा कि वो कुछ करेंगे। दूसरे वाले जो हैं, सबसे पहले तो यार आपको लाइफ में कुछ ना कुछ कैसा भी गोल सेट करना चाहिए। अगर आपका खुद का ही गोल नहीं होगा तो आप किसी को लाइफ में कभी ये एहसास नहीं दिलवा सकते कि लाइफ को ब्यूटीफुल तरीके से कैसे जिया जा सकता है, और ना ही आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो, और ये चीज हर किसी को पसंद नहीं आती। और फिर वो लोग जिनके कुछ गोल्स हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है, आपको यार बैलेंस ये बनाना है कि किसी भी इंसान से कभी भी सिर्फ अपने काम के बारे में बात नहीं करनी। अब यार आप हो डांस या म्यूजिक साइड से और सामने वाला पर्सन है इंजीनियर या किसी दूसरी साइड से, मतलब उसे ना तो म्यूजिक का कुछ ज्यादा पता है और ना ही डांस का। अब इस पर्सन से आप सिर्फ अपने काम के बारे में बात करोगे तो या तो ये बोर हो जाएगा या फिर इंटरेस्ट लेकर सुनेगा, बट इंटरेस्ट लेकर सिर्फ कुछ लोग ही सुनते हैं, बाकी तो सिर्फ ये वेट करते हैं कि कब इसकी बातें खत्म हो और कब वो घर जाएं। तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी के माइंड में चलने के लिए आपको हर तरह की बात करनी चाहिए, जैसे उनकी हॉबी, ये दुनिया, यूनिवर्स, कार्टून, मूवी या हर एक चीज की। इन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो सामने वाले को बहुत पसंद आएगा और वो आपसे बहुत सारी बातें करने लगेगा। इसके बाद हंसना हंसाना बहुत जरूरी है। देखो यार मायने ये रखता है कि आप पूरे टाइम सीरियस ना रहो और पूरे टाइम मजाक के मूड में भी नहीं। आपको सिचुएशन के हिसाब से ढलना आना चाहिए और सेंस ऑफ ह्यूमर पर आपको काफी ज्यादा काम करते रहना चाहिए।
अब आपने कई ऐसे लोग भी देखे होंगे, मतलब ये सबकी लाइफ में होते हैं। कोई भी बात बहुत हंसी मजाक की चल रही होती है ना, तो वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सिर्फ उन्हें लगता है कि वो बहुत फनी है, पर वो फनी होता नहीं और फिर सबकी हंसी रुक जाती है। तो यार ऐसी पर्सनैलिटी कभी मत बनने देना। पता है, जब भी आपके मन में कोई जोक आता है ना, तो उसे माइंड में एक बार दोहरा लिया करो। मुश्किल से 1-2 सेकंड लगते हैं और फिर जब आपको हंसी आए तो सबके सामने पेश कर दो। फिर देखना उस बात पर वाकई वो सब हंसेंगे। इसके बाद है सबसे जरूरी चीज, आपके मैनर्स। देखो वैसे तो देसी रहना बहुत सही है, मस्त रहो, इंजॉय करो, बट यार एक जेंटलमैन वाली फीलिंग खुद में रखनी बहुत जरूरी है। अब देसी होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम घर में कुछ नहीं पहनते तो बाहर भी ऐसे ही घूमने निकल जाएं। वो फिर हमारी ही इज्जत को कम करता है। और वहीं आप घर में चाहे दोनों हाथों से भर भर कर खा रहे हो, मगर बाहर बिल्कुल जेंटल होकर सही तरह से खाते हो, तो ये चीज सबको पसंद आती है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो यार किसी को भी इंप्रेस करने के लिए, किसी के माइंड में चलने के लिए ये बात सच में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज यार इंस्टा पर मेरे साथ जरूर जुड़ो, ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज अगर आपको सच में मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज यार इंस्टा पर जुड़कर 50,000 की फैमिली कंप्लीट करवाने में मेरी मदद करो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी Q&A का फर्स्ट एपिसोड आप सबके सामने लेकर आऊं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।